इवनिंग और वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग या अनदर वीडियो। तो आज कौन सी डेट है? 20। और आज है पूर्णिमा। तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी तुलसी जी में दिया जलाना। मैं एवरी ईयर, जब से मेरी शादी हुई है, शादी के पहले मम्मी जलाती थी, बट कभी कभी बोल देती थी ना कि तुम जला दो, तो जला देती थी मैं। बट शादी के बाद एवरी ईयर मैं खुद से जलाती हूँ और तुलसी विवाह वाले दिन पूजा करके माता रानी की विदाई भी करती हूँ। आज से फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ तुलसी पूजा। मतलब तुलसी जी मैं रेगुलर दिया जलाऊंगी पूरे महीने। वैसे हम लोग नॉर्मली भी जलाते हैं, बट इधर जो पूरा एक महीना ये होता है ना, ये तो जलाते ही जलाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो नहा लेती हूँ, नहा के दिया जलाती हूँ। तो नहा के मैं अपने नाइट सूट में ड्रेसअप हो चुकी हूँ और ये मैंने हॉल में शूट किया था। आज दिन भर वीडियो नहीं शूट किया, तो मैंने सोचा कि चलो शाम से स्टार्ट करूँगी और फिर पूरा शाम का रूटीन, नाइट रूटीन तक शेयर करूँगी आपके साथ अपना। सो फिर बने रहिए मेरे वीडियो में और चलते हैं मिलके करते हैं माता रानी की पूजा। तो मेरा पूरा लुक ही चेंज हो गया है ना इस हेयर्स में। चलिए एनीवेज अच्छे लग रहे हैं, तो चलो फिर जला लेते हैं दिया। कर ली है तुलसी माँ की पूजा और बज रहे हैं 6:30 शाम के। तो मैं सोच रही हूँ कि अब डिनर की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ। देखते हैं किचन में क्या है और क्या बनाते हैं। तो किचन अभी थोड़ा थोड़ा सा फैला हुआ है एज यूजल, बट कोई नहीं, मिलके क्लीन कर लेंगे सब लोग आप लोग के साथ। तो आ गए किचन में और स्टार्ट करते हैं अपनी डिनर का प्रिपरेशन। अभी किचन में देखती हूँ कि फ्रिज में देखती हूँ कि कौन सी सब्जी बना सकती हूँ। तो दिख रही है मुझे कद्दू। ये कद्दू है, तो आज मैं बनाने वाली हूँ कद्दू। और बिल्कुल सिंपल सा जो बनता नहीं है लहसुन और मिर्ची का तड़का देके, तो सिर्फ वही सोच रही हूँ बनाने को। तो इसको इसमें रख लेती हूँ और छीलना काटना स्टार्ट करती हूँ। रख दिया है कद्दू को काट के पानी में डिप करके। और लहसुन को, जैसे मैंने पहले अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं लहसुन को छील कर इस तरह से स्टोर कर लेती हूँ, तो सब्ज़ी बनाते टाइम टेंशन नहीं होती है मुझे कि अभी सब लहसुन वगैरह छीलना है, तो ऑलरेडी स्टोर रहता है। तो बस उसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया। और नीचे से मैं ग्रीन चिल्ली ले रही हूँ, उसको भी ले लूँगी। और फिर उसके बाद मैं गार्लिक और चिली दोनों को ही फाइन चॉप कर लूँगी। और मैं जो ये कद्दू बना रही हूँ ना, मैं सिर्फ लहसुन और मिर्ची का ही बना रही हूँ, सिंपल और शोवर जिसको बोलते हैं। तो बस ग्रीन चिली और गार्लिक को मैं फाइन चॉप कर रही हूँ 1 बाय 1। तो फिर आप इंजॉय करिए मेरी कद्दू की सब्ज़ी। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। और मैंने पहले से ही गार्लिक और ग्रीन चिली को चॉप करके रखा है, तो बस इसको थोड़ा सा गर्म होने दूँगी तेल को। और फिर मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया, मतलब मैंने जीरे का तड़का देके लहसुन और मिर्ची डाल दी है। इसके बाद बस फटाफट से ऐसे सिंपल सब्ज़ी बनाऊँगी और हल्दी नमक का तड़का देके जी मेरी रेडी हो जाएगी।
अब मैं उसमें धनिया डालूँगी और धनिया को मैं इस तरह से नैपकिन से रैप करके प्लास्टिक के बॉक्स में रखती हूँ। धनिया, पुदीना, ग्रीन चिली तो ये बहुत लंबे टाइम तक स्टोर रहते हैं। तो बस देखो कितनी ग्रीन मेरी धनिया दिख रही है, वही मैं दिखा रही हूँ आपको कि देखिए इस डिब्बे में मैं रखती हूँ और इसे निकाल के फिर से उसको फ्रिज में रख देती हूँ वापस। तो वो लंबे टाइम तक स्टोर रहती है और एज़ इट इज़ फ्रेश रहती है। तो ये देखिए मेरी धनिया कितनी ग्रीन है और मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रीन धनिया रहती है। हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक एज़ इट इज़ बनी रहती है। तो बस मैं धनिया को चॉप करके उसी सब्ज़ी में डाल दूँगी अब। और इधर सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने देखा कि इधर रोल भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा था नैपकिन का। तो बस मैं उसको भी चेंज करने के सेट कर दूंगी, क्योंकि लगे हाथ ये सारे काम भी हो जाते हैं तो हो जाते हैं, नहीं तो फिर बाद में ध्यान भी नहीं आता है। तो बस ये सेट हो गया मेरा। जब तक बनती है ये सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ इधर रोटी। तो रोटी के लिए तवा रख लिया है और ये छोटू सा टिफ़िन, इसमें रोटियाँ रख लूँगी। तो सब कुछ सेट है, आटा भी सेट है। तो बस रोटी बना लेती हूँ, रोटी बना के मिलती हूँ फिर आपसे और फिर करते हैं साथ में डिनर। तो इधर डिनर करने में हमें टाइम हो रहा था, लग रहा था, वेटिंग था दोनों बाप बेटी का। तो मैंने सोचा चलो, मैंने कल सब्जियां धोई थी, मतलब आलू और प्याज भी हम लोग धोते हैं, तो ये सब धोई थी, उधर धूप में रखी थी, उधर धूप आती है। तो हमने सोचा चलो इसको बास्केट में रख दें। तो बस वही मैंने इसको बास्केट में ऑर्गेनाइज़ कर दिया और इसको मैं इसके प्लेस पर रख दूँगी। तो बस डिनर करने से पहले ही इतनी सारी किचन फैल जाती है। आप लोगों की भी फैलती है, प्लीज़ बताना। मेरी किचन पूरी तरह से फैली हुई है। तो मैं डिनर कर लेती हूँ और डिनर करके फिर मिलती हूँ तुरंत किचन क्लीनिंग में आपसे। तो बस मैं इधर आ गई हूँ किचन को अपने क्लीन करने। तो बस स्टार्ट भी कर दिया था मैंने प्रोसेस, और मैं कैमरे में देख के हंस रही थी कि ये देखो शुरू हो गया काम डेली वाला। तो बस मैं अच्छे से पूरी स्लेब को साफ़ कर लूँगी। अच्छे से पहले विम लिक्विड से पूरी स्लेब को धोती हूँ दोनों तरफ। उसके बाद मैं अच्छे से कपड़े को उससे लेके उसको पोंछ देती हूँ। तो बस वही कर रही हूँ। तो आप भी इंजॉय करिए मेरी किचन क्लीनिंग मेरे साथ। हो गई मेरी किचन क्लीन, ये देखिए इस तरह से। और पीकू का रखा था तो लगा लिया, ऐसे ही माँ बेटी का चलता रहता है। और बर्तन ज़्यादा धोने होने नहीं है एक भी, क्योंकि कल आंटी मॉर्निंग में आ जाएंगी तो बर्तन का कोई इशू ही नहीं है। और फ्राई पैन वगैरह है मॉर्निंग की चाय और पानी वगैरह के लिए, तो मैंने कोई बर्तन नहीं धोया। और भी ऑफिस वगैरह जाना नहीं है तो आंटी आफ्टरनून में आराम से मैं खाना बना लूँगी। तो बर्तन ऐसे जो पड़े हुए हैं साइड में, और ये पूरा स्लेब क्लीन कर दिया है पूरा किचन। तो ये हो गया मेरा किचन क्लीन। और माता रानी की पूजा भी आज से स्टार्ट हो गई है। तो एवरीडे अभी शाम को दिया भी जलाना है माँ तुलसी को। बीच में कभी कभी स्किप हो जाता था, बट अभी तो पूरा 1 महीना जलाना ही जलाना है कैसे भी। तो दैट्स इट, ये था मेरा शाम से लेके रात का रूटीन। और अभी पीना है हमें दूध। दूध तो पीते हैं, तो मिलती हूँ दूध के साथ आपसे। तो जब तक होता है ये दूध गरम, मैं पीकू को देख लेती हूँ वो कब से आवाज़ दे रही है। तो इसको थोड़ा सा सिम कर दूंगी।
चलो फिर एंजॉय कर लेते हैं अपना दूध। आ जाइए। तो चलिए फिर, हमारा दूध हो गया, सब कुछ हो गया क्लीन, किचन वगैरह। तो अभी हम लोगों का प्लान हो गया है आइसक्रीम खाने का, तो हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। तो मतलब रोज रोज की आइसक्रीम को दिखाना, तो मैं सोच रही हूँ ब्लॉग को यहीं पे एंड, ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।